इतना सारा घी, बटर, चीज़, ये सब मैं आपको खिला रही हूँ ना इस फैट लॉस सीरीज़ पे। लेकिन ये डाउट तो आ ही रहा होगा मन में कि ये फैट लॉस सीरीज़ है या फैट गेन सीरीज़ है। तो चलो आज के वीडियो में मैं ये सब क्लियर करती हूँ आपको कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। नमस्कारम, मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फिल्म फिटनेस। फिल्म फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के डे नंबर 59 पे तो हम पहुंच गए हैं। और अगर आपने इसको स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे अच्छी कोई डाइट हो भी नहीं सकती। मतलब इतना चीज़ी और घी में बनी हुई चीज़ें खा के आप फैट लॉस कर रहे हो, ये डाउटफुल तो ज़रूर होता है ना। कि ये सब जो खा रहे हैं हम, जैसे कि कल की रेसिपी में मैंने कितना सारा घी पूरा फ्राई किया था घी में हमने और वो रेसिपी को बनाया था। तो आपको ऐसा ज़रूर लग तो रहा होगा कि ये सारा घी इतना सब खा के, चीज़ खा के हम कैसे फैट लॉस कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, यही तो है असली मैजिक। देखिए, एक सिंपल सा पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है उसको निकालने के लिए हमें उसका एक अच्छा वर्जन हमें देना होता है। आप सभी को कभी ना कभी ब्लोटिंग जैसे इश्यूज हुए होंगे। ब्लोटिंग जब होती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं और वो जो ब्लोटिंग है वो हमारी ठीक हो जाती है। मतलब ब्लोटिंग क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं स्वेलिंग जैसा फील होता है, भारीपन अपनी बॉडी में लगने लगता है। तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है कि आप वाटर इनटेक ज़्यादा करें और आपकी बॉडी से वो जो ब्लोटिंग है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि हमारी बॉडी में अगर पानी रुका तो उसको पानी को निकालने के लिए हमने और पानी पिया और वो हमारी जो ब्लोटिंग है वो ठीक हो जाती है। तो सेम वे जो हमारा फैट एक्यूमुलेशन होता है बॉडी के अंदर, उससे हमें ठीक करने के लिए अच्छा फैट देना होता है। ब्लोटिंग जैसे इश्यूज हमें कब होते हैं, जब हम ज़्यादा जंक खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट जूसेस अगर हम पीते हैं तो डेफिनेटली हमें ब्लोटिंग हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम पानी पीते हैं, अच्छा वर्जन पानी का पीते हैं। लाइक उसको हम कुछ अदरक या इस तरीके से नींबू वगैरह डाल के पानी बना सकते हैं, या फिर ग्रीन टी हो गई या फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गई। इस तरीके की चीज़ें हम पीते हैं और धीरे धीरे आप फील करते हो कि आपकी जो ब्लोटिंग है वो ठीक होती जा रही है। तो आपने क्या किया कि वाटर सही तरीके से अपनी बॉडी को दिया तो आपकी ब्लोटिंग ठीक हो गई, है ना। अच्छा वर्जन दिया पानी का तो आपकी ब्लोटिंग ठीक हो गई। सेम वे जो हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होता जाता है, उस फैट को निकालने का स्मूथली काम करता है गुड क्वालिटी ऑफ फैट। और ये जो हम अपनी सीरीज पे फैट इनटेक करते हैं, जैसे कि देसी घी हो गया या फिर बटर हो गया या हो गया चीज़, ये सारी चीज़ें क्या है, गुड क्वालिटी का फैट है जो कि जब आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो हमारी बॉडी से जो बैड फैट है वो निकलना शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने फैट खाया और वो अपने साथ फैट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। वो क्या करता है, ये जो गुड फैट हम खा रहे होते हैं ये हमारी बॉडी को टर्न करता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वाले सोर्स है उससे फैट सोर्सेज पे। मतलब हमारी बॉडी को ये सिखाता है कि आपको एनर्जी के लिए यूज़ करना है फैट। अब जो गुड फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो वर्क करेगा वो बैड फैट को यूटिलाइज करने के लिए, हमारी बॉडी के एनर्जी सोर्स को स्विच करता है और हमारी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग मोड पे आती है। ये काम होने के लिए उसको एटलीस्ट 72 आवर्स का टाइम लगता है। जब आप फैट एंड प्रोटीन वाली डाइट शुरू करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे 2 से 3 दिन में स्विच करती है अपना एनर्जी सोर्स। मतलब अभी तक वो चल रही थी कार्बोहाइड्रेट्स पे और अभी वो स्टार्ट होती है फैट एंड प्रोटीन सोर्स पे। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में जो भी बॉडी बिल्डिंग वर्क होता है, रिपेयरिंग वर्क होता है, उसको करता है और उसके बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। मतलब कि हमारी बॉडी में होल्ड नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है। लेकिन जो फैट है वो क्या कर रहा है, वो जो पुराना फैट पड़ा हुआ है उसको भी साथ साथ में यूटिलाइज करवाएगा। आपकी बॉडी उसे एनर्जी के सोर्स में चेंज करेगी। मतलब
कंटिन्यूसली जो भी हमें काम करना है उसमें जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है वो हमारा जो पड़ा हुआ स्टोर्ड फैट है हमारी बॉडी में वो यूज़ होना शुरू होता है। लेकिन इसके लिए हमें जो स्विच करना होता है अपना एनर्जी सोर्स, उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी का फैट खाना पड़ता है। तो इसके पीछे सिंपल सा यही लॉजिक है, अगर आप साधारण भाषा में समझे तो, कि फैट अगर बॉडी से निकालना है तो जो फैट है वो कैसा है, बहुत सारा अनहेल्दी कुछ ना कुछ खाया है या कुछ भी रीज़न से अगर आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हुआ है तो आप उसे निकालने के लिए आप खाएंगे अच्छी क्वालिटी का फैट, और वो हमारी बॉडी के एनर्जी सोर्स को स्विच करेगा। और अब हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली फैट को यूज़ कर रही होती है एनर्जी के लिए। देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि फैट कभी भी ऐसे नहीं निकल जाएगा कि आपने कुछ गर्म पानी पिया तो वो पिघल के निकल गया। बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके ही निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी बॉडी को ऐसी कंडीशंस देनी है जहाँ पे वो अपना फैट सोर्स चेंज कर ले, सॉरी एनर्जी सोर्स चेंज कर ले, और फिर वो फैट को यूज़ करना शुरू करे। जब बॉडी फैट को यूज़ करना शुरू करेगी तो अपने आप ही फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा वे है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि इतना सारा घी खा के, इतना सारा चीज़ और बटर जैसी चीज़ें खा के आप फैट गेन करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आप दे रहे हो एक अच्छा फैट का सोर्स जो कि क्या करने वाला है, जो कि आपकी बॉडी को फैट लॉस मोड पे लेकर आएगा। ठीक है, इसी रीज़न से इस सीरीज़ पे हमारा जो टारगेट होता है वो सिर्फ फैट होता है। आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, क्योंकि हमारी बोन्स को एक अच्छे फैट की ज़रूरत होती है हमेशा से ही। और हम क्या करते हैं, जब हम फैट गेन कर लेते हैं उस टाइम पे हम फैट खाना ही छोड़ देते हैं, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का जो फैट है वो हम खाना छोड़ देते हैं। उससे रिजल्ट क्या मिलता है, आप फैट लॉस तो कर रहे होते हो, मतलब आप फैट लॉस नहीं वेट लॉस कर रहे होते हो, तो आप खाना छोड़ देते हो, सभी तरीके का घी वगैरह ये सब छोड़ देते हो, क्योंकि आपको बोला जाता है कि आप उबला खाना खाइए, आप कच्चा खाना खाइए, रॉ। उस सब से क्या हो रहा है, बस आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो। डेफिसिट में जाने की वजह से आप लॉस तो कर लेते हो अपना वेट, लेकिन उसके साथ में आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, आपके मसल्स भी वीक होते हैं। मतलब वो सारे जो तरीके हैं ना जिसमें आप उबला कच्चा खा के अपने आप को वेट लॉस पे डाल रहे हो, उससे सिर्फ आपका फैट नहीं जा रहा है, फैट जाएगा लेकिन साथ ही साथ में आपके मसल्स वीक होंगे, आपके जो बोन डेंसिटी है वो भी वीक होगी। रिजल्ट क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाओगे, आप पतले तो हो जाओगे उस सब तरीक़ों से, लेकिन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ख़त्म होती जाएगी। तो हमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं अपनाना है जिसमें हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ चली जाए, हमारे बोन्स वीक हो जाए, क्योंकि ऐसा पतला होके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है कि आप अपने आप को कमज़ोर बना लो। तो ये जो फैट लॉस सीरीज हम कर रहे हैं, इसके अंदर आपका टारगेट होता है सिर्फ फैट, मतलब बॉडी उसे एनर्जी सोर्स में धीरे धीरे यूज़ करना शुरू करती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हटा देते हैं तो उसका एनर्जी सोर्स क्या हो जाता है, फैट हो जाता है। और उस रीज़न से हमारी बॉडी जो है वो स्टोर फैट को भी साथ में यूज़ करती है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं पूरे दिन में, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे हम सिर्फ सिंपली सो ही क्यों ना रहे हो। हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग मोड पे जाती है, ठीक करती है चीज़ों को अंदर। और सबसे बड़ी बात एक होती है कि हमें यहाँ पे कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं करना, तो हमारी बॉडी को ये सिग्नल नहीं मिलता कि खाना नहीं मिलने वाला है। तो जब खाना नहीं मिलने वाला सिग्नल नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी जो है वो स्टोर नहीं करती है चीज़ों को, उससे वो बाहर आ जाती है। अदरवाइज़ अगर आप कम खाना खा के या बहुत ही बॉइल्ड रॉ पे जाते हो तो हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि बहुत ही कम खाना आ रहा है, तो जो भी आ रहा है उसे स्टोर कर लो। तो जो टेंडेंसी है बॉडी की वो चेंज होती है, स्टोरिंग मोड पे वो आती है। लेकिन इस डाइट पे हम कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई टाइमिंग कंट्रोल है, तो जब बॉडी डिमांड करे आप उसको खाना दे ही रहे हो, कितना भी दे रहे हो, जितना आपका मन है उतना दे रहे हो, कोई पोर्शन कंट्रोल तो है नहीं इसमें। इससे क्या होता है, इससे फिर कि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोर फैट है उसको यूज़ करती है और फिर फैट लॉस के मोड पे आ जाती है। तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है इस बात से कि इतना सारा जो
फैट हम इस पे कंज्यूम कर रहे हैं उससे फैट गेन होगा, ट्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इवन जितना ज़्यादा आप अच्छे से घी खाएंगे आपको हेल्प मिलेगी अपने फैट लॉस में उतनी ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है आइसक्रीम की तरह टेस्ट देने वाली, और वो बहुत ही विद इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं बनाते हैं आज की रेसिपी जो कि है बहुत इजी और टेस्टी, और आपकी जो आइसक्रीम की क्रेविंग्स है उसको भी वो ख़त्म करने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाते हैं, और ये जो रेसिपी है ये स्वीट रेसिपी है और आपकी जो आइसक्रीम की क्रेविंग्स है उसको ख़त्म करेगी। तो इसके लिए मैंने ये मलाई ले ली है जो दूध पे हमारे घर पे रेगुलर, आपका अगर दूध अच्छी क्वालिटी का है तो आपके पास ऐसी मलाई इजीली अवेलेबल होगी, और अगर नहीं है तो आप अमूल की क्रीम भी ले सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा ये कॉफ़ी पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इतनी ही क्वांटिटी में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोआ पाउडर, और ये अनस्वीटेंड होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए। स्वीटनेस के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी स्टीविया पाउडर, और इसे मैं करीबन 2 चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और बस इसे हमें अब मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोकोआ पाउडर जो है वो अनस्वीटेंड आप थोड़ा सा इस टाइप पे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, और ये आपको चॉकलेट आइसक्रीम से ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने वाली है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके दैट्स इट। तो ये बस इसे अब आप एकदम इसी फॉर्म में खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, और अगर आप इसे फ्रीज करके आइसक्रीम फॉर्म में खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। ओके, तो समझ में आया आपको कि ऐसे हम मलाई डायरेक्ट किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी। आपको ये जो रेसिपी है वो आप कभी भी स्वीट क्रेविंग्स हो आपको तो आप खा सकते हो, इसको आप फ्रीज़ करके भी खा सकते हो, आइसक्रीम की तरह टेस्ट देगी, और या फिर आप डायरेक्ट भी इसे कंज्यूम कर सकते हो जैसे स्टेट पे मैंने आपको दिखाया। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये रेसिपी आज आप अपनी एंजॉय करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।